मेरा नाम मोहम्मद यासीन ख़ान वज़ीर है। मैं DG सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन खैबर पख्तूनख्वा। ये जो हमारा आज का इधर आना है और इस वर्कशॉप जो क्लाइमेट चेंज और उसके एडाप्टेशन पे, लिहाजा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको मालूमात देना चाहता हूँ कि ज़मीन और पानी का जो तहफ़्फ़ुज़ है और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का और इसके साथ ग्लफ 2 का जो रिलेशन है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट में। हमारा ग्लफ 2 में जो ग्लेशियर है उसकी मेल्टिंग से जो फ्लड आता है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी कंट्रोल के लिए, उसकी मिटिगेशन के लिए हम वहाँ के लोकल कम्युनिटी को उनकी ज़मीनों को, उनके घर को और उसके मकानात को और इसको दूसरी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन को बहाल करने के लिए, उसकी मिटिगेशन के लिए और उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटेक्शन वाल बनाते हैं, रिटेनिंग वाल बनाते हैं, ताकि जो ये जो वहाँ की जो कम्युनिटी है ताकि फ्लड से वो उनको नुकसान न पहुँचे। क्योंकि आजकल आपको मालूम है जो क्लाइमेट चेंज है उसको मद्देनज़र रखते हुए ग्लफ 2 UNDP की जो ताउन से एक प्रोजेक्ट चल रहा है उससे हमारा MOU साइन है और उस MOU के तहत हम वहाँ के इलाके की ज़मीनों की और वहाँ की प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम कर रहे हैं। जो इसमें रेशोन मिली है जहाँ पर हमारे काम अभी तकरीबन शुरू हैं, वहाँ की प्रोटेक्शन वाल, वहाँ की ज़मीन को और वहाँ के घर को, गाँव को हम तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हम उस पर काम भी कर रहे हैं और शुरू है। साथ साथ हम वहाँ पर सेफ़ होम भी बना रहे हैं तो ताकि वहाँ के लोग अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी नगाहानी आफत आ जाए तो वहाँ पर वो कम्युनिटी सेंटर में हम ट्रांसफ़र कर सकें। मेरा नाम मिसबा कोकब है और मैं यहाँ पे UNDP ग्लफ 2 प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग के हवाले से चित्राल में मौजूद थी। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि इस ट्रेनिंग में हमने और वैसे भी ओवरऑल जिस चीज़ पे अवेयरनेस थी वो ये थी कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है हमारे माहौल को और इसकी वजह से किस तरीके से एक तो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ऊपर से ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से फ्लडिंग के बहुत ज़्यादा जो थ्रेट्स हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, फ्लड्स बहुत फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो तमाम लोगों पे पड़ा है। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो ख़वातीन और बच्चों पे बहुत इसके असरात होते हैं। तो इसमें एक ये बड़ा अच्छा हमें यहाँ पर मौका मिला कि हम इसके हवाले से कम्युनिटी को भी अवेयरनेस देते। और जो बहुत अच्छी बात यहाँ पे रही कि जो ख़वातीन थी यहाँ से चित्राल से, उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, अपना व्यू पॉइंट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि उन पे किस तरीके से ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है वो इम्पैक्ट कर रही हैं और वो अपना किरदार कैसे पॉजिटिव मुस्बत अंदाज में वो दे सकती हैं और कैसे हम इन ख़तरात से निकलने के लिए बेहतर तौर पर गवर्नमेंट के साथ मिल के गवर्नमेंट की सतह पे ख़वातीन अपना किरदार अदा कर सकती हैं और हम कुछ ऐसी तरह की और ऐसी नतीजों पे पहुँचे जिससे हम इस इम्पैक्ट से निकल सकें और इन ख़तरात को जितना हद तक मुमकिन है उसको कम कर सकते हैं। मेरा नाम असद महमूद है और मैं सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हूँ और मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन साइड के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पॉलिसीज़ टिल इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली हैंडल भी कर चुका हूँ। और आज जो इस ट्रेनिंग्स जो चल रही हैं यहाँ पर लॉ से रिलेटेड उसमें एज ए लीड ट्रेनर एक्ट कर रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान और फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। और जो अडेप्टेशन दैट इज़ द की वर्ड जो कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान एज़ पर द पेरिस एग्रीमेंट जो उसका आर्टिकल 7 है इनफैक्ट वो आपके अडेप्टेशन के ऊपर फोकस करता है और जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाना है। और इसमें जो अच्छी बात ये है कि कौमी सतह पे तो अभी इन प्रोसेस है, जो सूबाई सतह पे हमारा KPK का प्लान है वो तश्कील दिया जा चुका है और उसको फिर इम्प्लीमेंट होना है आपकी जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपकी वैलीज़ हैं और शॉप फ्लोर लेवल पे। और शॉप फ्लोर लेवल का मतलब ये होता है कि वो वादियाँ या वो वैलीज़, वो एरियाज़ जो कि वल्नरेबल हैं, जो कि जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं आपके फ्लड्स के, ग्लोफ्स के, तो हमने उनको बचाना है डिफरेंट तरीक़ों से। और ये एक पहलू हो गया है। दूसरा पहलू है हर बंदे ने ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, उसे ज़राअत की शक्ल में आती है। वैसे कुछ और भी कहा जाता है कि लोग जो है वो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो अडेप्टेशन इज़ समथिंग कि हमने खुराक का इंतज़ाम करना है लोगों के ज़िंदा रहने के लिए। इस तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स जब होंगे तो आपका पूरा
क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर फिर आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स, जिस तरह हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, आपके पास है, आपके पास डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ क्रॉप्स हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स का लफ्ज़ आता है, स्मार्ट एग्रीकल्चर की टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो डेवलपमेंट इदारे हैं, UNDP, वर्ल्ड बैंक और डिफरेंट सूबों के अंदर ये प्रोग्राम चल रहे हैं, उसको हमने किस तरीके से इस तरह बढ़ाना है कि हर इलाका पाकिस्तान का उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो वो प्लानिंग से ही मुमकिन है, और ये वर्कशॉप हमारी कम्युनिटी को और गवर्नमेंट के लोगों को मिला रही है। उनको अडेप्टेशन प्लान जो KPK की पॉलिसी में मुरतब किए गए हैं उसको सामने रखते हुए, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए एक आम कम्युनिटी कैसे अपने अडेप्टेशन प्लान बना सकती है। और आपकी साइंस बेस्ड इंडिकेटर्स को जितना आप आम फहम करेंगे उतना हम उसके जो असरात हैं, जो डाउन स्ट्रीम असरात हैं उसके, अचानक ग्लेशियर के फटने से या सैलाबी रेले से जो आते हैं, वो बर वक्त कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ करना या उसको वहीं से डिफरेंट साइंसी तरीक़ों से सतह पे मशीनरी का अवेलेबल होना जगहों पे, साइंसी बुनियादों पे हम ग्लोफ को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इससे दो चार हो रही है, हीट वेव्स और इन चीज़ों से। तो हमने अगर इस माशरे में रहना है तो हमें साइंसी बुनियादों पे अपने आप को अडेप्ट करना है। ये अडेप्टेशन की टर्मिनोलॉजी ही यही है कि हमने अपने आप को बदलते वक्त के साथ कैसे अपने हकूक़ को छोड़े बगैर कैसे ज़िंदा रहना है। दैट्स अडेप्टेशन एट द